नमो नारायण। अंक भी कुछ कहते हैं। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम। और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हृदय से प्रेम से ओम शम शनिश्चराय नमः। मेरे आराध्य का अद्भुत मंत्र है, जाप कर लेंगे ना, जीवन सहज और सुखी हो जाएगा। ओम शम शनिश्चराय नमः। और स्वागत है आपका जादुई भरी अंकों की दुनिया में, अंक ज्योतिष विज्ञान में आपका हृदय से स्वागत है। गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज का यह अद्भुत प्रोग्राम है और गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज के इस चैनल पर आपको बहुत कुछ सुनने को और पढ़ने को और मिलेगा। बहुत अद्भुत विषय लेकर आया हूं, अंकों की रहस्यमय दुनिया। और ये विषय क्यों लेकर आया? बहुत से लोगों ने सवाल किया, दाती महाराज जन्म तारीख नहीं है, जन्म समय नहीं, जन्म कुंडली तो बनेगी समय से, टाइम से। और बहुत से लोगों को उनकी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान याद नहीं होता, तो ये मात्र तारीख याद है, अंग्रेजी तारीख में कब आपका जन्म हुआ है उससे आपको समझने का मौका मिलेगा। और वो आपका मूलांक, जिस तारीख में आपका जन्म, जैसे 7 तारीख में 7 का मूलांक, 1 तारीख को तो 1 का मूलांक, 2 तारीख को 2 का मूलांक, 3 तारीख को 3 मूलांक, 1 से 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 1 से 9 मूलांक। अब आगे का 10 तारीख को तो 1 मूलांक और 11 तारीख को 2 मूलांक, 1 और 1 2, और 12 तारीख को 3 मूलांक, 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएंगे। तो 31 तारीख तक, 10 से 31 तारीख के बीच हम जोड़ेंगे तो हमारा मूलांक आ जाएगा। तो जन्म तारीख के हिसाब से ये मूलांक है। थोड़ा सा इंतजार और गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज के इस YouTube के चैनल पर अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं लेके आ रहा हूं अल्फाबेट के हिसाब से, अंग्रेजी अल्फाबेट के हिसाब से कि आपका जन्म का पहला नाम का पहला अक्षर ए है तो कैसा रहेगा 2021, और बी है तो कैसा रहेगा, ये भी लेके आ रहा हूं। लेकिन आज आपके लिए वो मूलांक 3, यानी जिनका जन्म 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को किसी भी महीने में हुआ है तो कैसा रहेगा साल 2021 में लेके आया हूं आपका साल 2021 का राशिफल। मूलांक 3 यानी 3, 12, 21 और 30 तारीख को है आपका जन्म, तो आपका प्रतिनिधित्व ग्रह, आपका स्वामित्व ग्रह, आधिपत्य ग्रह बृहस्पति है। ऐसे व्यक्ति का जिनका मूलांक 3 हो, बहुत साहस रहता है, धर्म, विद्या, धार्मिक, कुछ नया सीखने की आदत वाले लोग होते, रूढ़िवादिता इनमें नहीं होती है। अद्भुत अंक है ये 3, अद्भुत रहस्यमय दुनिया है। 2021 कैसे रहेगा मूलांक 3 वालों के लिए, यानी जिनका जन्म 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को किसी भी महीने में हुआ है, तो मूलांक 3 के लिए 2021 कैसा रहेगा। और सबसे पहले मैं शिक्षा पे बात करूंगा, लेकिन मूलांक 3 वालों 2003, क्योंकि आपका बृहस्पति आधिपति, बृहस्पति देव पूरे साल देवादिदेव शनिदेव के आसपास रहेंगे। निजभंगी राजयोग में सस नामक महापुरुष, पंच महापुरुष योग के साथ भगवान शनि के साथ साल भर मकर और कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो 2021 मूलांक 3 वालों के लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मूलांक 3 वालों की शिक्षा, यानी आपका जन्म 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को, तो आपका मूलांक 3 है। मैं बार बार इसलिए बोलता हूं शायद आपको कहीं भूल नहीं हो जाए। शिक्षा की दृष्टिकोण है, तो शिक्षा की दृष्टिकोण से विद्यार्थियों और युवाओं के लिए ये साल मेहनत का है, कड़ी परिश्रम का है, थोड़ी सी भाग दौड़ है, लेकिन सफलता आपके दामन चूमेगी। कठिन परिश्रम और कड़ी मेहनत का ताज आपको मुस्कुराहट देगा। मेहनत जरूर है, परिश्रम जरूर है, लेकिन दुनिया सलाम करेगी। उच्च शिक्षा और कैरियर संबंधित मसले, पढ़ाई में इस साल प्रारंभ में कुछ कठिनाइयां जरूर है, सतर्कता जरूर है। और सतर्कता क्या है कि तथाकथित मित्रों से सावधान, रात्रि भ्रमण से सावधान। और इन चीजों पर ध्यान रख दिए तो चाहे फिर वो परीक्षा हो, चाहे प्रतियोगिता हो, चाहे इंटरव्यू हो, सफलता आपके कदमों में होगी, सफलता मिलेगी आपको। बस थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित है। शिक्षा के दृष्टिकोण से ठीक रहेगा, बस परिश्रम की आवश्यकता है और परिश्रम का फल बहुत लाभदायक रहेगा। आपका मूलांक 3 है, नहीं आपकी जन्म तारीख 3 है या 12 है या फिर 21 है या फिर 30 है,
तो आपका मूलांक 3 हुआ। 2021 व्यवसाय और नौकरी और जॉब या पैसों के हिसाब से कैसे रहेगा? तो कैरियर, कारोबार और पैसों के हिसाब से मूलांक 3 वालों के लिए साल 2021 नवीन संभावनाओं से भरा हुआ नजर आ रहा है। एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, नवीन कार्य योजनाएं बनेगी और इन कार्य योजनाओं का आपको लाभ भी मिलेगा। आप बेरोजगार थे, आपको रोजगार मिलेगा, और नौकरी में तो प्रमोशन और मनोनुकूल स्थानांतरण की प्रबल संभावना। लेकिन ध्यान रखना, वर्ष के प्रारंभ में आपकी मनोदशा थोड़ी सी विचलित हो सकती है नक्षत्र गणना के हिसाब से। तो ऐसी अवस्था में उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है। धैर्य और संयम बहुत जरूरी है। यदि आपका जन्म 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख किसी भी महीने, यानी आपका मूलांक 3 है, तो आपकी निर्णय क्षमता की कमजोरी की वजह से कार्यों में पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, बहुत, लेकिन वो नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि पूर्ण लाभ मिले तो आपकी निर्णय क्षमता मजबूत होनी चाहिए। बुजुर्गों का साथ आपको मिलना चाहिए, परिवार का साथ आपको मिले, और परिवार और बुजुर्गों का साथ मिले इसके लिए आपको थोड़ा सा झुकना भी होगा। अपनों के साथ झुकना कोई पाप नहीं होता भी, सौभाग्य होता है। लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च आते 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 फिर तो साल के अंत तक कैरियर, कारोबार, धन को लेकर आप बड़े भाग्यशाली रहेंगे। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, मनोनुकूल स्थानांतरण होगा, प्रमोशन में होगा, पैसा आएगा, सब कुछ ठीक है। बस अनावश्यक खर्चों पर काबू रखना तो बड़ा ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ बातें थी मैंने बताई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप तनाव ले। आपका मित्र हूं, तनाव देने नहीं हूं, आपको कुछ अच्छी बातें बताना है। आपका जन्म 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख और आपका मूलांक 3 है, तो पारिवारिक जीवन 2021 पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से साल 2021 अनुकूल रहेगा। माता पिता का पूर्ण आशीर्वाद, प्यार और पैसा मिलेगा, उनके साथ रहने का मौका मिलेगा, छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। लेकिन बहुत जरूरी है, जितना प्यार वो आपसे करे उन्हें भी आपको सम्मान देना चाहिए, प्यार करना चाहिए, उनसे लगाव रखने, क्योंकि इस वर्ष आपको अपने विचारों को दूसरे पर लादने की प्रवृत्ति से बचना होगा। यदि आपने अपनी विचारधारा नहीं ला दी ना, तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा पारिवारिक संबंध। 2021 अनुकूल संकेत दे रहा है। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, मनोनुकूल विवाहिक रिश्तों में बनने का अवसर मिलेगा और दाम्पत्य सुख ठीक रहेगा। ठीक है, नमो नारायण। आपका मूलांक 3 है और आपका जन्म 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को हुआ है, तो साल 2021 स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी प्रारंभ में सावधानी बरतनी पड़ेगी, लेकिन वर्ष का उत्तरार्ध मतलब 2021 का उत्तरार्ध स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। फिर भी मैं कहना चाहूंगा मूलांक 3 वालों, चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें, प्रकृति के साथ रहने का प्रयास करें, बहुत अच्छा रहेगा। ये था मूलांक 3 का शिक्षा, धन, व्यवसाय, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य। अब यदि 2021 में मूलांक 3 वालों को कहीं कोई परेशानी है, क्योंकि मूलांक 3 का स्वामी बृहस्पति है, और कहीं कोई बीमारी है, रोग है, टेंशन है, तो क्या उपाय करें? तो जो मुझे मिला, जो भाग दौड़ करते हुए इस जीवन में 50 सालों में मेरे पास जो ऋषियों का प्रसाद है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं, और उसका लाभ मिलेगा। महादेव की आराधना अच्छी मानी जाती है, लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा, यदि आप धर्म का पालन करें, नैतिकता का पालन करें, मांस मदिरा से थोड़ा सा दूर रहे 2021 में, तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैं ये आपके धर्म के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, नक्षत्र गणना के हिसाब से। मेरे को कतई ये नहीं है कि आप साहब सन्यासी बन जाए, दारू नहीं ले, लेकिन ये नक्षत्र गणना मूलांक 3 वालों के लिए कह रही है कि थोड़ा सा मांस मदिरा से 2021 में दूर रहे। बृहस्पति देव आपके अनुकूल हो। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमो। भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की पूजा करना, माधव की पूजा करना, श्री कृष्ण की पूजा करना पराशुबर बड़ा ही कल्याणकार रहेगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव शनि है और साथ में बृहस्पति है, तो 2021 में लगातार 41 दिन बरगद के पेड़ में शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक जला देना, वो 12-25 है। यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो जल में श्वेत सुगंधित पुष्प मसल कर उस जल से स्नान करिए, 9 बृहस्पतिवार सारे कष्ट मिट जाएंगे। मूलांक 3 वालों के लिए पुकराज अद्भुत रत्न माना गया है।
और पुखराज धारण नहीं कर सकते हैं आप लोग, परेशानी है तो 12 मुखी रुद्राक्ष एक दाना, या फिर 12 मुख रुद्राक्ष भी नहीं खरीद सकते हैं, हल्दी की गांठ पीले धागे में गुरुवार के दिन पंचामृत से पवित्र कर अपनी दाई भुजा में बांध दीजिएगा, कष्ट मिटेंगे। हर रोज शाम 5 मिनट और सुबह 5 मिनट पीपल के पेड़ के नीचे बैठिए, श्रद्धापूर्वक ये मुद्रा लगा दीजिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शा गुरुवे नमः। 5 मिनट, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 5 मिनट। विवाह संबंधी परेशानी छुटकारा मिलेगा, पारिवारिक संबंधियों से परेशानी छुटकारा मिला, धन संबंधी परेशानी, खाली 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम पीपल के पेड़ के नीचे बैठिए, बड़ा सुबह बड़ा ही अनुकूल होगा। पूर्णिमा के दिन गरीब निर्धन लोगों को भोजन कराना और गंगा स्नान करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। गुरुवार के दिन हल्का पीले रंग के वस्त्र धारण करना या पीला रुमाल आप अपने पास रखना बड़ा लाभकारी रहता है। जीवन में कोई परेशानी है, जीवन में कोई तकलीफ है, कठिनाइयां हैं, कोई वो किसी भी तरह की परेशानी आपको हो तो श्रद्धा अनुसार चने की दाल, शहद, पीले वस्त्र, पपीता, पीले फूल, बेसन के लड्डू, केसर किसी गरीब निर्धन व्यक्ति या महिला को दान में दीजिएगा, आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे, आपकी सारी परेशानी। और कारोबार या नौकरी में कोई परेशानी या कानूनी कोई मसले है तो जटा वाला नारियल अपने ऊपर से 7 बार उछाल कर बहते पानी में या किसी देव स्थान पर आप रख के आ जाइए। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में और राजनीतिक सफलता नहीं मिल रही है तो बृहस्पतिवार के दिन राहु काल में चने की दाल के 9 जोड़े, हल्दी की 1 गांठ, मुलट्ठी की 1 गांठ, सूरजमुखी का 1 फूल, गेंदे का पीला फूल, केसर, पीपल के 5 पत्ते, केसर 5 रेसे, पीला वस्त्र में बांधकर अपने ऊपर 7 बार उछालकर बहते पानी में प्रवाह कर दिएगा, सारे कष्ट मिटेंगे। 11 बृहस्पतिवार पीला कच्चा धागा पीपल को लपेटिए और ओम नमो भगवती वासुदेवाय का जाप करते हुए सारे कष्ट मिटेंगे। केसर का तिलक करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। ये 2021 के मैंने उपाय बताए हैं, आप करके देखिएगा, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, नहीं मैं देवज्ञ हूं, नहीं सर्वज्ञ, एक साधारण सा व्यक्ति हूं और अपने राष्ट्र से प्रेम करता हूं और राष्ट्र भावना के हित में भारतीय सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर ज्योतिष आपके सामने परोसन आता हूं। दावे करने नहीं, तर्क नहीं कर सकता, मैं विवादों में विश्वास नहीं रखता, परिपूर्ण समर्पण के साथ आपके चरणों में आया हूं और सभी विद्वानों से, सभी संतों से, सभी वो लोग जो वास्तव में जानकार है, कहीं किसी भी गलती के लिए मैं दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं और मैं ये जरूर कहता हूं कि मानो न मानो आपकी मर्जी, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था और आपका ही रहेगा। मैं दावे नहीं करता, ये भारतीय सनातन संस्कृति की अद्भुत धरोहर है, अपना अनुभव शेयर करना आया हूं, मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, एक बात जरूर कहता हूं भाई, और वो ये इसलिए कहता हूं कि वो मेरा जीवन का अनुभव वो ये है कि है दर्द आपके पास तो दवा है देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है देवादिदेव। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत पावन भूमि है, यदि आप दर्शन कर लेते हो ना तो जीवन में खुशियां आ जाए। ये मेरे आराध्य का तपोभूमि है, पधारिए। और दिल्ली और एनसीआर के लोगों से तो कहता हूँ आइए नहीं, शनिवार खाली दर्शन कर लीजिएगा, कल्याण होगा, क्योंकि देवादिदेव बृहस्पति देव इस समय भगवान शनि के साथ गोचर और इस पूरा साल शनिदेव के साथ रहेंगे। शनि भगवान के दर्शन आपके लिए बड़े कल्याणकारी रहेंगे। पुनः किसी भी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी, शनि भगवान आपकी रक्षा करें और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, प्रभु के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें
दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। अंक भी कुछ कहते हैं।